I welcome all the students of class 8 to the English literature class. In today's class, we shall be doing the explanation of the poem to the pupils. Okay, student, इस पोएम को एक टीचर ने लिखा है अपने स्टूडेंट्स के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एक्सपैंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स. इन दो लाइंस में जो पोएट है, जो कि एक टीचर है, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के, अपने बच्चों के माइंड को, ब्रेन को किससे कंपेयर किया है? यंग फ्लावर्स से. वो कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, उनका दिमाग एक कली की तरह होता है, और जब वो खुलता है, जब वो बड़ा होता है, डेवलप होता है, विकसित होता है, तो वो एक फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है. यंग फ्लावर की तरह वो एक्सपैंड होने लगता है, जैसे कि एक छोटी कली होके बड़ी होके फूल बनती है. और मैं उसको जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड, और मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको खुलते हुए देख रहा हूँ, मैं उसको विकसित होते हुए देख रहा हूँ. And the sweet loosening of the spell that binds your intellectual energies and power. इन लाइंस में पोएट ये कहना चाहता है कि लूजनिंग मतलब ढीला होना, स्पेल मतलब जादुई, बाइंड्स मतलब बांधा हुआ, इंटेलेक्चुअल मतलब दिमागी या फिर मानसिक ताकत या फिर शक्ति. तो पोएट ये कहना चाहता है कि मैं यह भी देख सकता हूँ कि जिन जादुई शक्ति ने तुम्हारे दिमाग को पकड़ा हुआ है, वो अब ढीली हो रही हैं तुम्हारे मानसिक पावर और शक्ति के सामने. मतलब कि जैसे जैसे बच्चे ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो जो चीज़ें जिनसे वो बंधे हुए हैं, उनसे उनकी इंटेलेक्चुअल पावर, यानी कि वो कितने इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, यह चीज़ पोएट उन्हें बढ़ता हुआ देख रहा है. That stretched like young birds in soft summer hours, their wings to try their strength. और वो यह भी कहना चाह रहा है कि जैसे कि एक यंग बर्ड, वो अब किससे कंपेयर कर रहा है बच्चों के दिमाग को? यंग बर्ड से. कि जैसे कि यंग बर्ड, जो नई छोटी चिड़िया होती है, वो कैसे उड़ना सीखती है खुद से. और स्ट्रेच मतलब फैलना, चौड़ना, ठीक है, किसी चीज़ का, कि वो कैसे अपनी, जैसे एक अंगड़ाई से आप बाहर आते हैं, स्ट्रेच करते हैं अपने आप को, उस तरीके से कैसे जब सॉफ्ट समर्स आवर होते हैं, जब गर्मी का टाइम होता है, जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती. सॉफ्ट समर मतलब जब गर्मी के टाइम में, जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती, जैसे सुबह या शाम के टाइम में, उस टाइम में जो छोटी चिड़िया होती है, देयर विंग्स टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ, वो क्या करती है? उड़ना शुरू करती है और ये देखती है कि उसमें कितनी ताकत है, वो अपनी स्ट्रेंथ को ट्राई करती है. ठीक है, तो इन लाइंस में स्टूडेंट्स इस बार पहले किससे कंपेयर किया है? यंग फ्लावर्स से. अब किससे कंपेयर किया है? यंग बर्ड्स से. उसी तरह तो जो पोएट है वो यह देखना चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो सीखा है, क्या वे भी उसको ट्राई करना चाह रहे हैं या नहीं. जैसे कि एक यंग बर्ड अपने उड़ने की शक्ति को उड़ के देखना चाहता है, ट्राई करना चाहता है कि उसकी ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है. ओके स्टूडेंट्स. Oh, how the winds of circumstance and freshening April showers. तो पोएट ये कहना चाहता है कि हाउ द विंड्स, मतलब विंड्स का मतलब है यहाँ पे अलग अलग तरीके, हवा से मतलब नहीं है. ऑफ सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस का मतलब है अवस्था या क्या हालात चल रहे हैं. ठीक है. एंड फ्रेशनिंग मतलब तरोताज़ा, अप्रैल की जो बौछारें, शावर्स मतलब बौछारें, ठीक है, या बारिश की बौछारें. ऑफ अर्ली नॉलेज मतलब प्रारंभिक नॉलेज, प्रारंभिक ज्ञान, मतलब शुरू का जो बच्चे को ज्ञान मिलता है, उसकी बात कर रहे हैं. तो अननंबर्ड काइंड्स मतलब वह जिसको गिना ना जा सके. अननंबर्ड काइंड्स, काइंड्स मतलब टाइप या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके की. ऑफ न्यू परसेप्शंस, परसेप्शंस का मतलब है अनुभव. शेड मतलब गिराना. देयर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव. वो कहना चाहते हैं कि जैसे कि जितना ही आप जिन जिन सर्कमस्टांसेस में रहोगे, जिन जिन अवस्था में रहोगे, जो जिस हालात में रहोगे, ठीक है, तो उस तरीके से, और जैसे कि आप नई नई आपको नॉलेज मिलती है. यहाँ पे नॉलेज को किससे कंपेयर किया गया है? अप्रैल शावर्स से, मतलब जो शुरुआती बारिश होती है उससे कंपेयर किया गया है. तो पोएट ये कहना चाहता है कि इन सब चीज़ों का जो प्रभाव बच्चों पर पड़ता है,
उसका जो अनुभव उन बच्चों को होता है वह पोएट देखना चाहते हैं। मतलब कि जितनी चीज़ें बच्चे सीखते हैं, अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, वो कहाँ से सीखते हैं, जो उन्हें नॉलेज गेन होती है, नॉलेज मिलती है वो, प्लस जो उनका अपना एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, परसेप्शन होता है कि वो किस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। And how you worship truth's omnipotence. What joys reigns upon me when I see fame in the mirror of futurity. तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि जब मैं ये देखता हूँ कि तुम वर्शिप करने लगते हो ट्रुथ्स ओमनीपोटेंस, मतलब वर्शिप मतलब पूजा करने लगते हो, ट्रुथ मतलब सच्चाई, ओमनीपोटेंस मतलब सर्वशक्तिमान। यहाँ पे भगवान की बात हो रही है कि जब बच्चों को नॉलेज गेन हो जाती है, नॉलेज प्राप्त हो जाती है, उसके बाद वो बच्चे स्टूडेंट्स कैसे भगवान की सर्वशक्तिमान, जिसको बहुत शक्तिशाली है, और जो सच्चाई है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब बच्चों को जब नॉलेज होती है तो उन्हें सच्चाई और बुराई में अच्छाई यानी कि जो कि सच्चता है उसमें विश्वास होने लग जाता है, और जो कि सर्वशक्तिमान है उसकी भी उन्हें नॉलेज हो जाती है, उसमें उन्हें समझ आने लग जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वॉट जॉइंस मीन्स आनंद, खुशी। रेन्स मतलब यहाँ पे बारिश से नहीं है, गिरने से है। अपॉन मी व्हेन आई फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी, वो कहते हैं कि मेरे को बहुत खुशी मिलती है, बहुत मेरे को आनंद आता है जब मैं अपने बच्चों की, स्टूडेंट्स के फ्यूचर में उनकी प्रसिद्धि को देखता हूँ या उनके बारे में प्रसिद्ध होते हुए सुनता हूँ। प्लस इसका ये मीनिंग है कि जब मैं आगे फ्यूचर में देखता हूँ, ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे मन में बहुत खुशी होती है, मतलब खुशी की बारिश होती है मेरे मन में यह देखते हुए कि वीविंग द चैपलेट्स यू हैव येट टू गेन देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन। मतलब चैपलेट्स, वीविंग मतलब बुनना, और चैपलेट्स मतलब माला, कि जब मैं ये देखता हूँ कि तुम्हें आगे फ्यूचर में कितनी मालाएं पहनाई जाएंगी, मतलब कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो इतनी तरक्की कर रहे हैं कि वो अभी से फ्यूचर के बारे में सोच के खुश हो रहे हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आगे प्रसिद्धि की, नॉलेज उन्हें इतनी अच्छी हो गई है बच्चों को कि उन्हें आगे मालाएं पहनाई जा रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन। और यह सब देख के मुझे यह लगेगा कि मेरे बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने काफ़ी कुछ सीखा है, तो मेरा जो जीवन है वो व्यर्थ नहीं गया एज अ टीचर। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे आज हमारी पोएम कंप्लीट होती है। आज आपका होमवर्क है, मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन पोएम की आपको कराई है आप उसको हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, जितना भी आपको समझ आता है आप उतना उसको लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लस आप इस पोएम को लर्न भी करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।